अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि हिंदू धर्म में भगवान या गॉड की परिभाषा क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो मुझे एक वेबसाइट मिला अग्निवीर के नाम से। उसमें जो पढ़ा तो मैं चकित रह गया, क्योंकि 70% बातें जो एक गॉड के लिए हम कहते हैं, जो इस्लाम धर्म में जो बातें कही जाती हैं वो बातें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं उसमें उसने ठोकर खाई है। इसी को मैं बताने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान शहादा का इकरार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। यहां तक हम सहमत हैं, लेकिन उसके बाद वो जो कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। अल्लाह तक पहुंचाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अल्लाह से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी फैलेसी है जो फैला रहे हैं, या जानबूझ के फैला रहे हैं या अनजाने में फैला रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो पहली बात यह है कि इस्लाम में अल्लाह से कांटेक्ट करने के लिए धार्मिक लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद अल्लाह से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन रसूल और पैगंबर भेजने का मकसद ये है कि अल्लाह का सही तौर पर इंट्रोडक्शन हो जाए। हर कोई तो कहता है भगवान है, एग्जिस्ट करता है, भगवान ऐसा है वैसा है, किसकी बात मानी जाए। इसीलिए अल्लाह ने खुद ही इंतजाम किया कि मुझे पहचानने के लिए मैंने सारी बातें अपने ताल्लुक से सारी बातें अपने प्रोफेट को बता दी है, उसी के मुताबिक तुम समझो। ये पहले तो आप अगर पूरे कायनात पर गौर करेंगे, पूरे ब्रह्मांड पर गौर करेंगे, तो इसमें जो मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, ये सब के सब क्रिएटेड है, इनको बनाया गया है, और अल्लाह ताला इन सब से अलग है। लैसा कमिथलिही शै, इन सब से अलग है। इसलिए इन पर जो कानून लागू होता है वो कानून ईश्वर पर, अल्लाह पर लागू नहीं होता है। इसीलिए हम अपने ही तरह की दुनिया, पदार्थ है, मटेरियल है, उसी दुनिया को हम जान सकते हैं और हमको इसी तरह की शक्ति मिली हुई है। उसके बाहर की दुनिया, उसको हम नहीं जान सकते हैं। उसको जानने का सोर्स क्या होना चाहिए। तो इसमें लोग जो है दो ग्रुप्स में बढ़ गए। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है अपने मन से, अपने जो सोचने की शक्ति है उसके हिसाब से हम भगवान को पहचान सकते हैं, जबकि एक ग्रुप का ये कहना है कि कोई भी जिसका परमात्मा के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन हो, उससे हम भगवान के बारे में, गॉड के बारे में जान सकते हैं। ये दोनों एक्सट्रीमिज्म के शिकार हो गए हैं, दोनों अतिवाद के शिकार हो गए हैं। जबकि इस्लाम का कहना है कि कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स हैं जो ईश्वर ही सिलेक्ट करता है, उनको पैगंबर बनाता है, और उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अल्लाह की बातों को पहुंचाए लोगों तक। तो वो कुछ सिलेक्टेड होते हैं। इंसानों ने जिसको बनाया है वो मान्य नहीं है, उसका कांटेक्ट रब से नहीं होता है। तो अब सवाल यह होता है कि सच्चा ऋषि मुनि कौन है, सच्चा पैगंबर कौन है और झूठा पैगंबर कौन है। तो इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और लोग पहचान लेते हैं। अल्लाह ताला उसको जो है बातिल पर, गलत ताकतों पर फतह नसीब करता है, उसको जीत दिलाता है, और उसकी दावत जो उभरती है अल्लाह उसकी मदद करता है। उस जमाने के लोग जो है पहचान लेते हैं। तो ये दो ग्रुप के बीच में इस्लाम का एक स्टैंड है। अगर हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इंट्रोडक्शन के लिए किसी को नहीं भेजा है, किसी को प्रॉफिट नहीं बनाया, तो ये उसके न्याय पर सवाल है कि उसने दुनिया को इंसानों के लिए आजमाइश का घर बनाया, इम्तिहान की जगह बनाई, और फिर उसके लिए उसने कोई सिलेबस नहीं उतारा, उसने कुछ बताया नहीं कि क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस पथ पर चलना है, किस पथ पर नहीं चलना है। उसने अगर नहीं बताया और उसके बाद उसने हिसाब लिया, तो उसके न्याय प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। कोई भी देश अपराधी को सजा उस वक्त देता है जब वो अपने संविधान को पारित कर चुका होता है, ऐलान कर देता है कि ये हमारे देश का संविधान है, इसके अनुसार जो चलेगा के पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट जो चलेंगे वो अपराधी घोषित किए जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो सारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, सारे इंसानों का मालिक है, पालनहार है,
वो भला क्यों अपना संविधान नहीं उतारेगा और क्यों सिलेबस नहीं उतारेगा। अब इस मैदान में बहुत सारे फेक लोग भी आएंगे जो दावा करेंगे कि हमारे पास जो है भगवान का सिलेबस है। इंसानों को जो सोचने की शक्ति जो आप पहले यूज कर रहे थे ना अल्लाह तक पहुंचने के लिए, कि सोचने की शक्ति का हम यूज करेंगे, हम गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे, ये जो आप कह रहे हैं, तो इस अध्ययन को यहां पर लगाना है कि कौन सच्चा ऋषि है, पैगंबर है, और कौन झूठा ऋषि है और पैगंबर है। इन भाई का दूसरा प्रश्न ये था, इन्होंने एक बड़ा लंबा लेख लिखा है सवाल जवाब की शक्ल में। इसमें सवाल किया गया है, क्या अल्लाह ताला या भगवान पापों को, जो इंसान पाप करते हैं, उसे माफ करता है। तो उनका कहना था कि भगवान पापों को माफ नहीं करता है। क्रिश्चियनिटी वाले कहते हैं ईसा मसीह फांसी पर चढ़ गए तो सारे लोगों के गुनाह, सारे लोगों के पाप धुल गए, माफ हो गए। जबकि इनका कहना है कि अल्लाह ताला पापों को, भगवान पापों को माफ नहीं करता। ये भी दोनों एक्सट्रीमिज्म के शिकार हैं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम का कहना है कि कुछ अधिकार अल्लाह से संबंधित है और कुछ अधिकार इंसानों से और जानवरों से और दूसरे जो दुनिया में पाए जाते जीव जंतु उनसे रिलेटेड है। अब जिन पापों का संबंध अल्लाह से हो वो अल्लाह के ऊपर है, वो चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो सजा दे। और जो पाप इंसानों से रिलेटेड है, जैसे किसी को मारना, किसी को गाली देना, किसी को मर्डर करना, किसी की संपत्ति लूट लेना, ये सब इंसानों से संबंधित अपराध है। तो अल्लाह ताला का कथन है जो इंसानों से संबंधित अपराध है, जब तक इंसान उसको माफ ना करे हम उसको माफ नहीं करेंगे। ये बहुत जबरदस्त न्याय है। अब इनका जो कहना है, इनका कहना यह है कि मुसलमानों की तरह हम ये नहीं आस्था रखते हैं जिंदगी में गलती हो जाए तो अगले जन्म में जहन्नम में सजा भुगतो। उनका कहना है कि हमारा भगवान बार बार चांस देता है और सुधारने का मौका देता है, जबकि इस्लाम में इस तरह नहीं है। ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शन। यहां पर अल्लाह को क्रूर साबित करके कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला अपराध को, पाप को क्षमा नहीं करता, और यहां पर दूसरा ये कहा जा रहा है मौका देता है अल्लाह ताला। ये मौका देने की बात कहां हुई? 60-70 साल बाद इंसान, अगर गलत इंसान की मौत होती है तो वो किसी जानवर के रूप में जन्म लेता है। आपने जो बात कही कि ईश्वर इंसाफ नहीं करता है, मौका नहीं देता है, जो इस्लाम ने जिस ईश्वर का इंट्रोडक्शन कराया है, ये गलत बात है। 60-70 साल की जिंदगी कोई कम जिंदगी नहीं है। ढेरों मत पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, धरती में धर्म पाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने सोचने की शक्ति दी है, इंसान को परखने की शक्ति दी है। तो सारे मतों पर वो गौर करे, अध्ययन करे, उसके बाद वो सच्चाई तलाश करे, जरूर उसको सच्चाई मिलेगी। अगर उसे भगवान पर आस्था है तो उसी भगवान से दुआ करे कि अल्लाह मैं सच्चाई की तलाश में हूं, वो कोशिश करे, जरूर उसको मिलेगी। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अचानक बंदे को नहीं पकड़ता, बल्कि ढील देता हूं, ढील देता हूं, ढील देता हूं। उसके बाद जब वो हद को पार हो जाता है तब उसकी पकड़ होती है। इसीलिए कोई अपराधी बहुत बड़ा अपराध करता है, फिर भी अल्लाह ताला उस वक्त उसकी पकड़ नहीं करता है। ये उसका न्याय है और ये इस तरह उसको मौका दे रहा है अल्लाह ताला। हालांकि वेदों में पुनर्जन्म का कोई प्रूफ नहीं है। बाद के लोगों ने, इनके फिलोसफर्स ने, ग्रीक फिलोसफर्स, इसी तरह पर्शियन फिलोसफर्स, और इन सब का एक मत है इंसान को पुनर्जन्म के द्वारा बार बार उसकी आत्मा जो इधर से उधर ट्रांसफर होती रहती है, अच्छी जिंदगी गुजारता है तो वो अच्छे वर्ण में पैदा होता है। अपराधी की जिंदगी गुजारता है तो फिर उसका जन्म जानवर वगैरह की शक्ल में होता है। तो इससे कई सवाल जन्म लेते हैं। इससे बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर इससे ये नुकसान होता है, जो नीचे जाति के लोग हैं उनके बारे में हमारी ये धारणा बन जाती है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में गलत काम किया था, इसलिए निचली जाति में पैदा हुए। इस्लाम में इस तरह जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो ऊंच नीच का जो सिद्धांत होता है यहीं से जन्म लेता है। ये एक नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि कोई भी ऊंची जाति का इंसान छोटी जाति पर अत्याचार करता है या उसको मार देता है
ये कह करके कि मैंने उसको मुक्ति दिला दी। अब ये जब तक नीचे जाति में रहेगा ये सजा भुगतता रहेगा। अगर मैंने इसको मार दिया तो इसको मुक्ति दिला दी, अगले जन्म में वो अच्छी जाति में पैदा होगा। ये इसका दूसरा नुकसान है। हम सोचते हैं दिमाग लगा करके, तो इसमें हमको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि अब तक कोई प्रमाण मिला ही नहीं इसका, हमारे अकल से परे है। तो हमें वहीं से, उसी सोर्स से हमको मदद लेना चाहिए जिसको हम पैगंबर कहते हैं। इसीलिए पैगंबर की जरूरत पड़ती है। अल्लाह से रिलेटेड मामला हो या मौत के बाद रिलेटेड मामला हो, ये सब अल्लाह जानता है, और उसने जिसको सिलेक्ट किया है पैगंबर के तौर पर, वो हमें बताता है कि क्या होता है। पॉसिबिलिटी इसलिए भी नजर नहीं आती क्यों हम देखते हैं कि दुनिया में ज्यादातर आबादी जो है, ज्यादातर बदमाश लोग हैं। बदमाश लोग ज्यादातर होते हैं। कौन झूठ नहीं बोलता है? व्यभिचार, जिना बहुत आम है, ये सब पाप है। शराब देखिए, शराब पीने वाले कितने हैं, नशाखोरी करने वाले कितने हैं। दुनिया में तो पापों की भरमार है। तो फिर इंसानों की आबादी क्यों बढ़ रही है? जानवरों की आबादी बढ़नी चाहिए थी। उम्मीद है कि हाँ, आपने हमारी इन बातों को समझ लिया होगा। आपने ये समझा होगा कि पैगंबर भेजने की जरूरत क्यों पड़ती है। पैगंबर भेजने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला एक सिलेबस उतार देता है, उसी सिलेबस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होती है। हर वक्त इंसान अगर वो अपराध करता है तो उसको अल्लाह से क्षमा प्राप्त करना है या मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए उसको किसी भी धार्मिक इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह में पड़ती है, या जैसा कि हिंदू धर्म में पड़ती है कि ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है और प्रसाद वगैरह की जो बात है। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो आप कहीं भी, मस्जिद में हो या खेत में हो या जंगल में हो, कहीं भी बस अल्लाह के सामने आप अपनी गलती को स्वीकार करें और माफी मांगिए। अल्लाह ताला कहता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि जब मुझे कोई बंदा पुकारता है, दुआ करता है, तो मैं उससे करीब होता हूं। तो इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। मरने के बाद जो है क्या होगा, ये भी बताने की ड्यूटी पैगंबर की थी, जो उन्होंने बता दिया है कि मरने के बाद हिसाब व किताब होगा, उसके बाद स्वर्ग और नर्क का फैसला होगा। स्वर्ग और नर्क की बातें जो है वेदों में भरी पड़ी है। अगर पुनर्जन्म साबित होता है हिंदू धर्म में, तो वहां पे स्वर्ग और नर्क की बात नहीं आती। तो इससे साबित होता है कि खुद जो गैर मुस्लिम विद्वान है वो कॉन्ट्रडिक्शन के शिकार हैं, एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि गहरा अध्ययन करें, कौन सा धर्म सही है, कौन सही पथ पर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, बस आप अपनी बुद्धि शक्ति का इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।